तो 1 फरवरी 2026 को भारत का आने वाले साल का पूरा फाइनेंशियल प्लान सामने आया, यूनियन बजट 2026-27। अब ये सिर्फ कुछ नंबरों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये देश के एम्बिशंस का, उसके लक्ष्यों का एक पूरा रोड मैप है। तो चलिए देखते हैं कि इस बजट में हमारे लिए क्या खास है। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब देश के विकास के कामों पर खर्च करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट रखा है। ये एक ऐसी रकम है जो वाकई देश के ग्रोथ की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना सारा पैसा जाएगा कहाँ? भारत इस पैसे से क्या करने वाला है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस बजट को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बजट के बड़े इकोनॉमिक टारगेट्स क्या है, मतलब देश असल में हासिल क्या करना चाहता है। तो इस बजट की नींव 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ को तेजी देना। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बनाना। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना। और चौथा, टैक्स सिस्टम को और आसान बनाना। यही 4 चीजें मिलकर भारत की तरक्की की कहानी लिखने वाली हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खर्च बढ़ रहा है, सरकार अपनी खर्चों पर कंट्रोल भी कर रही है। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे का टारगेट पिछले साल के करीब 4.4% से घटाकर लगभग 4.3% पर लाना, ये दिखाता है कि सरकार फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेकर काफी सीरियस है। तो अब आते हैं उस 12.2 लाख करोड़ रुपए पर। देखते हैं कि ये पैसा जमीन पर कैसे उतरने वाला है। सच कहें तो ये पैसा भारत का भविष्य बनाने में लगने वाला है। रेलवे में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। सोचिए, मुंबई, पुणे और दिल्ली, वाराणसी जैसे शहर और भी करीब आ जाएंगे। इतना ही नहीं, सामान की ढुलाई के लिए भी ढाका से सूरत तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका मतलब बहुत साफ है, सफर में लगने वाला समय कम होगा और विकास के साथ साथ रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। ये वो बदलाव हैं जो सीधे सीधे आम इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। लेकिन बात सिर्फ रेल की पटरियों की नहीं है, रफ्तार पानी पर भी बढ़ने वाली है। 20 नए नेशनल वाटरवेज डेवलप किए जाएंगे, जिससे ट्रांसपोर्ट का एक सस्ता और एनवायरमेंटली फ्रेंडली ऑप्शन भी मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की जो भविष्य में भारत को दुनिया का लीडर बनाने का दम रखती है। मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं रहा, ये एक पूरा मिशन बन गया है। इसके लिए सरकार कई बड़े कदम उठा रही है, जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 से चिप मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम के लिए फंडिंग बढ़ाई गई है। रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए कॉरिडोर बनेंगे और बायोफार्मा शक्ति स्कीम भी लॉन्च होगी। मतलब हर क्षेत्र में भारत को एक प्रोडक्शन हब बनाने पर जोर है। अच्छा, इन बड़ी बड़ी योजनाओं के बाद अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होता है कि भाई इस सब का आम आदमी की जेब और जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो टैक्स भरने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। 1 अप्रैल 2026 से एक नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है ITR फाइलिंग और भी आसान हो जाएगी और टैक्स से जुड़ी परेशानियां कम होंगी। अगर कोई विदेश घूमने, पढ़ने या इलाज के लिए जाने का प्लान कर रहा है तो उनके लिए भी एक राहत की बात है। विदेश यात्रा, शिक्षा और मेडिकल खर्च पर जो TCS लगता था उसमें कटौती की गई है। इससे जेब पर बोझ थोड़ा कम जरूर होगा। 1 लाख, ये नंबर है हेल्थ केयर सेक्टर में आने वाली नई नौकरियों का। सरकार का लक्ष्य है कि 1 लाख नए अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार किए जाएं, जिससे देश की स्वास्थ्य सेवाएं और भी मजबूत हों। तो हेल्थ और एजुकेशन पर भी काफ़ी जोर है। बेहतर अस्पताल, इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सुविधाओं का विस्तार, आयुर्वेद को बढ़ावा देना और हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाना, ये सब दिखाता है कि सरकार सोशल वेलफेयर के लिए भी उतनी ही कमिटेड है। तो चलिए एक बार जल्दी से इस पूरे बजट की मुख्य बातों पर नज़र डालते हैं। इसका सार क्या है? तो अगर हम देखें, रेल और ट्रांसपोर्ट में हाई स्पीड कॉरिडोर हैं। मैन्युफैक्चरिंग में मेड इन इंडिया चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर जोर है। हेल्थ केयर में इंफ्रास्ट्रक्चर और नई नौकरियां हैं। और फाइनेंस में नया इनकम टैक्स एक्ट है, जिससे टैक्स भरना आसान होगा। कुल मिलाकर ये बजट हर जरूरी सेक्टर को कवर करता है। और इन सभी कोशिशों के पीछे एक ही बड़ा मकसद है, भारत को 7% से ज्यादा की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की पटरी पर लाना और देश को एक नई आर्थिक ऊंचाई पर पहुंचाना। तो आखिर में सवाल यही है,
क्या विकास, टेक्नोलॉजी और आम आदमी को मिलने वाली राहत का ये कॉम्बिनेशन भारत को 7% से ज्यादा की विकास दर की मंजिल तक पहुंचा पाएगा? इस महत्वाकांक्षी बजट का असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा।